इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, इसकी डेफिनेशन है अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज अ डिटेल्ड डायग्राम graph which shows how often data, marks, scores, etc. are repeated. Pie charts are diagrams of circles that are divided into sections to show the size of particular amounts in relation to the whole. Data can be easily assessed in both these methods of showing it. यानी कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर हम जो जितना भी हमारे पास डाटा इकट्ठा होता है उसको हैंडल करना, उसको असेस्ड करना, इसके कह लें कि फार्मूले के तहत जो है हम उसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले आती है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो सबसे पहला इसका आता है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो हम डाटा प्रेजेंटेशन करते हैं। डाटा कैसे प्रेजेंटेशन होता है? प्रेजेंटेशन। फिर डाटा प्रेजेंटेशन है। डाटा प्रेजेंटेशन क्या है? व्हेन फैक्ट्स, जब हकाइक, ऑब्जर्वेशन आर स्टेटमेंट्स ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर कलेक्टेड, जब हम किसी खास सब्जेक्ट के ऊपर कोई फैक्ट, कोई स्टेटमेंट, कोई ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करते हैं, दे आर नोन डाटा, उसको फिर हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। यानी कि हमारे पास उसके लिए कुछ फैक्ट्स हों, उसके ऑब्जर्वेशन हों, ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद हमारे पास उसकी स्टेटमेंट्स हों। ये तीन चीज़ें जो हैं जब हमारे पास कलेक्ट होती हैं तो हम इसे डाटा कहते हैं। बात हो रही है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की, उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, आगे डाटा रिप्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन की है। डाटा होता क्या है? हमने डाटे के बारे में पढ़ लिया, फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, स्टेटमेंट। ये तीन चीज़ें जब किसी भी मतलब कि हमने कह लें कि सब्जेक्ट की मालूमात गैदर करनी है, इकट्ठी करनी है, तो उसमें फैक्ट्स है, ऑब्जर्वेशन है, स्टेटमेंट्स है, ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं, हम उसे डाटा कह देते हैं। व्हेन डाटा कैन बी नंबर्स। अब ये वाला जो डाटा है ये किस कह लें कि कैटेगरी में हो सकता है, किस सूरत में हो सकता है? ये हमारे पास जो है वो डाटा वो कहता है कि नंबर्स की सूरत में हो सकता है। डाटा कैन बी नंबर्स विच हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम काउंटिंग आर मेजरमेंट्स। ये नंबर्स की सूरत में होगा। अब ये नंबर्स जो हैं ये डिफरेंट किस्म के पोर्शन को बताएंगे कि आया कि ये मेजरमेंट्स हैं, किसी बच्चे के रिजल्ट्स के हैं, किसी बच्चे के मार्क्स के हैं, किसी कार की स्पीड के नंबर्स हो सकते हैं, उसकी स्पीड 1 किलोमीटर में जो है वो कितनी, या 1 घंटे में वो कितनी जो है वो अपनी रफ्तार में सफ़र तय करते हैं। यानी कि जो भी हमें नंबर्स मिलेंगे वो हमें नंबर्स ही मिलेंगे, लेकिन वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर आएंगे कि किसी में रिजल्ट कार्ड होगा, किसी में किसी फैक्ट्री का डाटा होगा, किसी में किसी अदारे का। हर किस्म के अलग अलग डाटा जितने भी मिलेंगे वो सारे के सारे नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होंगे। उसके बाद उसने कहा कि द फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन ऑफ ए पर्टिकुलर डाटा वैल्यू इज अ नंबर्स ऑफ टाइम्स एंड डाटा वैल्यू अकर्स। फॉर एग्जांपल, अब उसने कहा कि जितना भी डाटा इकट्ठा मतलब कि होगा उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो नंबर्स ऑफ टाइम होंगी, और डाटा वैल्यू अकर्स कि डाटा कितनी दफ़ा जो है वो अकर हुआ, कितनी दफ़ा वाक़या हुआ। उसकी एग्जांपल उसने ऐसे दिया, वो कहता है कि इफ़ 4 स्टूडेंट्स get 80 marks in mathematics, then the score of 80 is said to be a frequency of 4. 80 is a marks and 4 tells how many students got 80 marks in the math test. हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे कहते हैं कि 4 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 80 मार्क्स लिए हैं किस सब्जेक्ट के अंदर? मैथ्स के अंदर। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ से ये पता चला कि 80 मार्क्स रिपीट हुए हैं, 80 मार्क्स रिपीट हुए हैं। पहले स्टूडेंट ने भी 80, दूसरे ने भी 80, थर्ड ने भी 80, फोर्थ स्टूडेंट ने भी 80, और इस तरफ जो है ये रेपिटेशन आ रही है। इस तरफ हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे, उनके डिफरेंट नाम है, लेकिन इस तरफ जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, वो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा वैल्यू इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय एफ। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है कि 1 ने भी, सेकंड ने भी नहीं, थर्ड ने भी, फोर्थ ने भी यही वाले मार्क्स लिए, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन इसको हम एफ के साथ जो है वो रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंट करेंगे। अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज कंस्ट्रक्टेड बाय अरेंज कलेक्ट डाटा वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड साइज विद देयर करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स ईच अकर। यानी कि हमने जब ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो उसके अंदर भी हम इसको इसी तरतीब से रखेंगे कि उसके अंदर जो है वो डाटा जो है वो हम अपनी एक वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर्स की तरतीब इसके अंदर जो है वो रखी जाएगी जब हम फ्रीक्वेंसी किसी भी डाटा की निकालेंगे। उसके बाद उसने कहा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है अपर लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स एंड इंटरवल क्लास इंटरवल्स आर ग्रुप। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी बनाने वाली है फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी हमारे पास। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक लोअर होगी और एक हमारे पास एंड अपर, एक अपर साइड होगी और एक लोअर साइड होगी। When the set of data values is separated out, it is difficult to set up a frequency table for every data value as there would be too many rows in the table. So the data are grouped into the class interval to help organize, interpret and analyze the data. मिसाल के तौर पर हम एक डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास 40 स्टूडेंट्स का डाटा है। कितने स्टूडेंट्स का डाटा है हमारे पास? 40 स्टूडेंट्स का 40 स्टूडेंट्स का डिफरेंट एंगल में हमारे पास डाटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम इसकी 4 रोज बनाएंगे 1 2 3 4। मीन के ये 40 स्टूडेंट्स का डाटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन हर स्टूडेंट का डाटा डिफरेंट होगा, किसी का 15, किसी का 55, किसी का 50, किसी का 10, किसी का 100। तो इस तरह के डिफरेंट नंबर्स जो है वो अवेलेबल होगी। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर अ डाटा यूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। अब ये वाला जो गिवन डाटा होगा, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनका जो डाटा हमें मिल गया है, इससे हमने क्या करना है, हमने एक अप्रोप्रिएट स्केल को लगाते हुए इसको अब जो है इसके हमने कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम इस जो डाटा हमने यहाँ पे बनाना है उसकी हमने सबसे पहले रेंज फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? रेंज किस तरह मालूम करेंगे? रेंज के लिए वो कह रहा है कि द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ अ नंबर इन द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट वैल्यू एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन द सेट। ये जो हमें सेट मिला है 40 स्टूडेंट्स का, इसके अंदर जो सबसे हायर वैल्यू है या जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू में से हमने लोएस्ट वैल्यूज जो है उसको हमने फर्क लेना। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 60 है, जो लोएस्ट वैल्यू है वो 10 है। मीन के हमारे पास 50, इसकी क्या निकल आएगी? रेंज निकल आएगी। डाटा मिल गया, हमने डाटे में से सबसे पहले उसकी रेंज फाइंड आउट की। रेंज के बाद नेक्स्ट हम जो है इसके अंदर इन द एग्जांपल ग्रेटेस्ट वैल्यू हमने निकाली। सेकंड स्टेप्स में क्या होगा, हमने जो ये डाटा गिवन किया गया है इसका इंटरवल लेना है, इसका इंटरवल लेना है। क्या लेना है हमने? इंटरवल्स लेने हैं कि कितने का हमने इसका वक्फा बनाना, जमात बंदी इसकी हमने कितने की करनी है। तो वो कहता है कि द इंटरवल सेपरेट्स द स्केल इनटू द इक्वल पार्ट्स। इंटरवल्स ऑफ द 5 kg could be used. The scale begins with 45 kg and ends with 79 kg। यानी कि इस तरह का जो टेबल हमें दिया गया है, मतलब कि स्टूडेंट्स के वेट्स का, ये जो टेबल हमने यहाँ पे बनाया, जो हमने 40 स्टूडेंट्स लिए इनके वेट्स हैं, इनके वजन है, मतलब कि हर बच्चे का कितना वजन है वो वजन के साथ। अब हमने इंटरवल्स 5 का रख लेना है। लाइक हमने इंटरवल्स 5 का रखा तो जो हमारे पास गिवन डाटा होगा हम उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू वहां से शुरू करेंगे। लाइक हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू थी 10, तो हमने इसका इंटरवल लेना है 5 का। तो हम इसकी 5 तक 10 10 11 12 13 14 यानी कि 14 तक जाएंगे। 10 11 12 13 14 ये 5 का वक्फा है। यहाँ पे 5 का वक्फा रखा गया। अब नेक्स्ट जो शुरू होगा वो 15 से शुरू होगा, 15 से आगे 19 तक जाएगा, ठीक होगा। यानी कि 5 का यहाँ पे हमने इसका इंटरवल लेना है। अब जितना ये डाटा हमें दिया गया था इसकी जमात बंदी हो जाएगी। अब हम जानते हैं
कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू 10 है, सॉरी लोएस्ट वैल्यू 10 है, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो लाइक हमने कहा था कि 60 है। ठीक हो गया। अब हमने लोएस्ट वैल्यू से शुरू होना है, 5 का डिफरेंस रखते जाना है, जमातबंदी बनती जाएगी, जहां पे 60 आ जाएगा वहां पे हमारी जमातबंदी स्टॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इस जमातबंदी के सामने, अब इस जमातबंदी के सामने जो चीज फाइंड आउट होने वाली होगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी, जो हम असल में फाइंड कर रहे होंगे, क्योंकि हम तो टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, टेबल कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी का, तो ये टेबल ड्रॉ हो गया यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इसके सामने यानी कि 10 से लेकर 14 तक इसके दरमियान आने वाले जितने वेट हैं, यानी कि जिसका 10 वेट है, जिसका 11 वेट है, जिसका 12 वेट है, जिसका 13, यानी कि 10, 11, 12, 13 और 14, इस रेंज में आने वाले जितने बच्चे हैं जिनका वजन 10 से लेकर 14 तक है, 10 केजी वाला, 11 केजी वाला, 12 केजी वाला, 10 केजी वाले अगर 2 हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 2 आएगी। अगर 11 केजी वाले 2 हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 2। यानी कि फिर सारे बच्चों की फ्रीक्वेंसी हमने टोटल करनी है, यानी कि 10 से लेकर 14 तक जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो 10 वाले 2 हैं, चाहे वो 11 वाले 2 हैं, चाहे वो 13 वाले 2 हैं, जितने भी बच्चे हैं उनको हमने यहाँ पे काउंट करके लिख लेना। यहाँ पे उसको काउंट करके हमने उसके नंबर्स की तादाद यहाँ पे लिखनी है। वो हमारे लिए क्या, वो फाइंड आउट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी।